अरे सोने कहाँ जा रही है? अरे पहले मेरे लिए हल्दी का दूध और मालकिन के लिए चाय बना कर ला। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर मेरे पैर भी दबाने हैं। रहने दीजिए जी, इसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, बेचारी सुबह से लगी हुई है। मैंने इसे काम करने के लिए रखा है, आराम करने के लिए नहीं। पैसे ऐसे ही नहीं दिए इसके। जाकर काम कर। जी मुखिया जी। मधु पूरे दिन की थकी हुई रसोई में जाती है और सोचती है, हे भगवान, मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस मुखिया ने तो मुझे जानवर बना दिया है। आज तो इतना थक गई हूँ कि खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ। मधु जैसे ही दूध लेकर जाती है, कमरे में पहुंचते ही बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे सारा दूध जमीन पर गिर जाता है। तभी मुखिया क्रोधित होकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत, पूरा दूध खराब कर दिया तूने और पर्श को खराब किया वो अलग। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुझे नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतना कहकर मुखिया पास पड़ी लकड़ी उठाता है और मधु को जोर जोर से मारने लगता है। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे छोड़ दीजिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मत मारो। बहुत दर्द हो रहा है मुखिया जी, मैं मर जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अजी ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसे, मत मारो इसे, मर जाएगी बेचारी। मत कीजिए ऐसा, पाप लगेगा आपको। अरे चुप करो तुम, बिना मार के ये सही से काम नहीं करते ये गरीब लोग। ये चीज मेरी है, जो चाहूं करूंगा। तुम क्या जानो नौकरों को कैसे रखा जाता है? मेरे बाप दादाओं से चला आ रहा है गुलामी, और गुलाम को इसी तरह रखा जाता है। पर इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है जी। इस तरह मरोगे तो ये मर जाएगी। एक तो वैसे ही दिन भर जानवरों की तरह काम करती रहती है। इसके बाद मुखिया वहां से चला जाता है और जैसे ही सुबह होती है, मुखिया चिल्लाता है, अरे उठ, कितनी देर तक सोती रहेगी? चल गोबर उठा, गायों को चारा डाल, फिर खेत का काम भी करने जाना है। मालिक, मेरा शरीर अभी साथ नहीं दे रहा, मुझ में बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं है। थोड़ा आराम कर लूं, फिर सब कर दूंगी। उठ जा, वरना रात वाली बात भूल गई क्या? वही हाल होगा। मधु काफी ज्यादा डर गई। वह डरते हुए उठ जाती है, फिर से वही दिन भर काम करती है और शाम को जब सोने के लिए जाती है तो रुक जा, आज से तू घर के अंदर नहीं सोएगी। तेरी चर्बी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अब तू भैंसों और गायों के तबेले में सोएगी। ये क्या बोल रहे हैं मालिक? नहीं मालिक, वहाँ बहुत बदबू आती है। मैं बाहर बालकनी में सो जाऊंगी या घर के बाहर, तबेले में नहीं सो सकती। अरे चुप कर, ज्यादा ना बोल। तू मेरा कहना नहीं मानेगी क्या? अगर नहीं मानेगी तो तुझे हर दिन तबेले में ही सोना पड़ेगा, समझी? जा, अब जाकर सो जा। ये आप क्या कर रहे हैं जी? वहाँ इतनी बदबू आती है कि 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, फिर ये पूरी रात कैसे रहेगी? थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। अरे चुप हो जाओ, तुम्हें बड़ी दया आती है इन गरीबों पर। हर बार मेरे कामों में अपनी अंगुली मत किया करो। मधु अपनी आंखों में आंसू लिए तबेले में जाकर सो जाती है और जैसे तैसे सुबह होती है। अरे मधु, उठी नहीं अभी तक? जल्दी उठ, घर का सारा काम करना है और गाय भैंसों को चारा भी देना है। जी मुखिया जी, उठती हूँ। इतना कहकर जैसे ही मुखिया वहां से जाता है, तभी वहां पर मुखिया की पत्नी मालकिन वहां आती ही है। तुम्हारे साथ तुम्हारी खुद के भाई ने ऐसा किया? जरा भी शर्म नहीं आई उसे? आखिर क्यों झेल रही हो ये सब? क्या बताऊं मालकिन, मेरी शादी को 10 साल ही हुए थे। इतने में एक दिन अचानक से मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरी एक 5 साल की बेटी भी है, जिसे मेरी सास ने मुझसे छीन लिया और घर से निकाल दिया।
जिससे मैं भाई भाभी के पास आ गई। पर मेरा भाई मुझे मनहूस समझता है, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उसने मुझे यहाँ बेच दिया। तो फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है तुम अपने दम पर जियो। भागकर कहाँ जाऊं मालकिन, भाई ने ही मुझे बेच दिया और सास ने तो घर से निकाल दिया। अब मेरी जैसी अबला औरत के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची। तुम्हारे मालिक तो नौकरों के साथ बहुत बेरुखी से पेश आते हैं, इसलिए कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। तुम्हें भी अब पता चल गया होगा कि कैसी जिंदगी है यहाँ। हाँ मालकिन, अब सब समझ आ गया, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। मेरे नसीब में यही लिखा था, अगर मैं यहाँ से भाग कर गई तो वो मालिक मेरे भाई को नहीं छोड़ेंगे। ये लो, खाना खा लो। मैंने कुछ खाना चुरा कर लाया है तुम्हारे लिए, जल्दी खा लो। अगर मेरे पति ने देख लिया तो तुम्हें ये भी नसीब नहीं होगा। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में मालिक से बिल्कुल अलग हैं। आपका दिल बहुत अच्छा है। वो खाना खाती है, तभी मुखिया आता है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? और तू अभी तक क्यों नहीं उठी? और ये सारे काम कौन करेगा? तुम्हारा मरा हुआ पति आएगा क्या? जल्दी जा और सारे काम खत्म कर। मधु घर के सारे काम करने लगती है और गाय का भी सारा काम करके फिर शाम को थकी हारी मुखिया के पास जाती है। मुखिया जी, मैंने सारा काम कर दिया, पूरे दिन खूब मेहनत की है। अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। अरे चल हट यहाँ से। रोज रोज खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार खाना मिलेगा। तुझ जैसी भिखारियों को खाना खिला दूं तो मेरे घर में क्या बचेगा? चल भाग यहाँ से। मधु उदास होकर तबेले में आ जाती है और फिर वो सोचती है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे माँ बाप को भी छीन लिया, पति को भी, और भाई ने भी मुझे बेच दिया। अब कैसे जीऊंगी मैं, किसके लिए जीऊंगी मैं? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर मालकिन आती है और बोलती है, ये लो मधु, खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए चुपके से अलग से खाना रख लिया था। चलो अब चुपचाप खा लो। मालकिन, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? अगर मालिक को पता चल गया तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब इससे बुरा और क्या होगा मधु? जैसा भी हो, पर किसी भूखे को खाना न देने से बुरा क्या हो सकता है? फिर जैसे ही सुबह होती है, मुखिया से मिलने एक अर्जुन नाम का एक लड़का आता है। मुखिया जी, मुझे कुछ पंचायत के कागजों पर आपके साइन चाहिए थे, तो इन पर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मैं अभी कर देता हूँ, बैठो तुम। अरे मधु, सुन रही हो क्या? कहाँ मर गई? जल्दी से इधर चाय और पानी लेकर आ। फिर मधु चाय की ट्रे लेकर आती है। अर्जुन की नजर जैसे ही मधु पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह मन ही मन अतीत में चला जाता है। अरे मेरी बहू सुंदर तो बहुत है, पर क्या करे सुंदरता का, दहेज कुछ खास नहीं लाई है। माँ, मेरी पत्नी सुंदर है और गुणवान है, बस यही मेरे लिए काफी है। दहेज लेकर मैं क्या करूँगा? भैया आप सही कह रहे हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं। माँ को तो यूं ही आदत है बोलने की। अब तो भाभी आपकी लाडली बन जाएंगी, फिर हमारा तो कोई मोल ही नहीं रहेगा इस घर में अब। फिर सभी हंसने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। 2 साल गुजरते हैं। मधु को एक बेटी होती है। अरे वाह, मेरे बेटी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। देखना, मैं अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालूंगा। इसकी शादी के लिए अभी से पैसे जोड़ने शुरू कर दूंगा, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। अरे इतना खुश क्यों हो रहा है? एक बेटी ही तो हुई है, इसमें खुश होने की क्या बात है? अगर पोता होता तो मैं भी खुश होती। चलो चलो, कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाए, यही दुआ करूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। 5 साल और गुजर जाते हैं। एक दिन मधु का पति उठा नहीं। दोपहर होने वाली थी। मधु आकर बोलती, अजी, आप अभी तक उठे नहीं हो? देखो, दोपहर होने को हुई है। आज काम पर नहीं जाना क्या? अरे क्या हुआ जी? आप
आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? उठिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अर्जुन भैया जल्दी आओ, देखो ना तुम्हारे भैया को क्या हो गया, ये आंख क्यों नहीं खोल रहे? भाभी क्या हुआ भैया को? भैया उठिए ना भैया। अरे अरे क्या हुआ? अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? अर्जुन जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाता है और फिर वैद्य जी आकर रमेश की जांच करते हैं और